4 साल की थी, मुझे तब से जुनून था कि मैंने एक आर्टिस्ट बनना है। सोनिया मुल्तानी ने थिएटर कितना अर्सा किया है? उस फील्ड को जब छोड़ा ना, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब आप पहली बार घर से निकली थी तो आपके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। आपने डांस भी सीखा? हाँ जी, बाद में सीखा जब मैं फील्ड में आ गई। आप जब आई थी आपकी सेहत ऐसी थी जैसे ये मेरी फिंगर। हाँ जी, मुझे मुजफ्फरगढ़ की सुक्की ले ली कहते थे। आफ्ताब इकबाल साहब तक आप किस तरह पहुंची? तो मुझे किसी ने पैगाम दिया कि आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में सराकी कैरेक्टर एक लड़की की जरूरत है। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपको कंटिन्यू काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैं 2019 से लेकर अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मैं रेगुलर काम कर रही हूँ उनके साथ। जैसे कि आज हमारे साथ टीवी और स्टेज की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, थिएटर के हवाले से इन्हें कोई नहीं जानता और टीवी के हवाले सब लोग जानते हैं, लेकिन आज बड़े बड़े इंकशाफ होंगे, बड़े बड़े पर्दे उठाए जाएंगे। सोनिया मुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कुछ इनकी जाती जिंदगी के हवाले से और कुछ आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का ये हिस्सा है अरसा 5 से 7 साल से। तो पूछते हैं कि ये आफ्ताब इकबाल साहब तक कैसे पहुंची, कहां से इन्होंने फील्ड का इब्तिदा किया और कहां तक ये जाना चाहती हैं। तो बात करते हैं सोनिया मुल्तानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे से मैं आपके पीछे हूँ और आपने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया है। हाँ जी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ये भी साथ साथ बताया ना कि मैंने जो आपको लोकेशन भेजी, आपको मेरा पूरा मोहल्ला याद हो गया, पूरे मोहल्ले की गलियां आपने देखी हैं। हाँ जी, इन्होंने मेरा घर नजर नहीं आया आपको। इन्होंने लोकेशन भेजी और लोकेशन ढूंढते ढूंढते मेरी ये दाढ़ी सफेद हो गई। सोनिया मुल्तानी, ये क्या नाम हुआ? सोनिया खान होता है, सोनिया शहजादी होता है, सोनिया मुल्तानी, ये मुल्तानी साथ लिखने का क्या सबब है? पहली बात ये कि मेरा नाम सोनिया नहीं है। अच्छा, मेरा नाम असल सोहनी था, जैसे महिवाल वाली सोहनी होती है। अच्छा। और मुल्तानी मुझे इसलिए कहते हैं कि जब मैं लाहौर में आई थी तो मुझे लाहौर में आके पता चला कि जितनी हमारी सराइकी बोली है, लाहौरी लोग समझते हैं कि सराइकी बोली जो है मुल्तानी बोली है। अच्छा। तो मेरे साथ वो मुझे जब भी बुलाते थे कि मुल्तानी बात सुनो, मुल्तानी बात सुनो, तो फिर वो सोहनी मुल्तानी हो गया। और जब मैं आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में गई तो आफ्ताब साहब ने कहा कि नहीं, सोनी ठीक नहीं है, मैं अनाउंस करता हूँ कि आज के बाद इसका नाम सोनिया है। तो ये सोनिया नाम मुझे आफ्ताब साहब ने दिया है। और मुल्तानी इसलिए दिया कि आप मुल्तान से? हाँ जी, मैं सराइकी हूँ, सराइकी की वजह से जो है ना वो। अच्छा, मुल्तान की रहने वाली हैं आप? मैं प्रॉपर तो मुल्तान की रहने वाली नहीं हूँ। अब मैं ये कह सकती हूँ कुछ मुल्तान से हूँ, यानी कि मैं बनी भी वही हूँ, मैं पैदा भी वही हूँ क्योंकि वही हुई हूँ। मेरे अम्मी अबू उस वक्त वहां रहते थे, लेकिन असल में जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील कोटअदू की रहने वाली। कोटअदू, पठाने खान का इलाका। कोटअदू का जब नाम आता है तो पठाने खान साहब, जी जी बिल्कुल, उनका नाम लाजमी आता है। सोनिया मुल्तानी को लोग आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से तो जानते हैं, ये नहीं जानते कि सोनिया मुल्तानी ने थिएटर कितना अर्सा किया है। असल में जब मैंने थिएटर छोड़ा, आप ये देखें कि मैंने ना उस फील्ड को जब छोड़ा ना, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं है कि मैंने वो क्या काम किया है, कितना किया है। मैंने हमेशा जुस्तजू किया कि मैं अब मुझे एक ऐसी जगह मिली है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने यहाँ पे अपने आप को मनवाना है कि मैं क्या हूँ। यानी कि मैं जीरो से स्टार्ट हुई हूँ और अभी भी मैं जीरो में सीख रही हूँ। ठीक है ना, मैंने उस चीज को देखा ही नहीं है। मैं उस चीज का नाम इसलिए, हालांकि थिएटर से आपको पता है बड़े बड़े फनकार निकले हैं, बिल्कुल बड़े बड़े नाम जो थिएटर से वाबस्ता थे हैं, लेकिन वो वक्त और था। अब आपको पता है कि आज के दौर में जो लड़की ये कहे कि जी मैं थिएटर से हूँ या थिएटर से थी, तो पहले ही जी माथे पे बल आ जाता है, अच्छा ये थिएटर से थी, तो थिएटर को बुरी निगाह से देखा जाता है। तो मैं इसलिए वो चीज जब मैंने एक छोड़ दी ना, तो मेरे पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अच्छा, जब आप थिएटर करती थी तो फैमिली की तरफ से आपका क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली को उस वक्त नहीं पता था जब मैं थिएटर करती थी। मैंने उनको बताया मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा। तो मेरे घर वाले, मैं कभी आपको अपने अम्मा अब्बा की तस्वीर दिखाऊं तो मेरे अम्मा अब्बा बिल्कुल जैसे गांव के अम्मा अब्बा होते हैं ना, देहात के, वैसे हैं। मेरी पूरी फैमिली सीधी सादी और मेरे अम्मा अब्बा बहुत सीधे साधे हैं। तो उनको इन चीजों का पता नहीं। आज तक मेरी फील्ड का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरे फैमिली मेंबर में से किसी एक को देखा है। वो कभी इस फील्ड में आए नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। सोनिया जी, आपको जो थिएटर किया या टीवी आई,
ये क्या आपको बचपन से शौक था या बड़े होके आपने कोई मूवीज वगैरह देखी तो बाद में शौक हो रहा है? मतलब फनकार बनने का जो शौक है, अब मैं बताऊंगी तो पता नहीं आप यकीन करें या ना करें। मैं 4 साल की समझ लें, 3-4 साल की थी, मुझे शौक था कि मैं फनकार बनूं। 4 साल का तो बच्चा बहुत छोटा होता है। लेकिन मुझे याद है ना 4 साल का? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने जिंदगी में पहली दफा, आपको पता है, आपने भी देखा, हम वो जनरेशन है जिन्होंने वीसीआर को देखा। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने वीसीआर में देखा कि एक झलकी है, ये वक्फा आया है, उमर शरीफ साहब है, मोइन अख्तर साहब हैं। मैंने पाकिस्तान के दीगर जो फनकार हैं, स्टेज फनकार, मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा। मुझे फिल्म से दिलचस्पी नहीं थी। जब मैंने वो वक्फा देखा तो मैंने कहा जैसे ये कर रहे हैं ना, मैंने वही करना है, मैंने इसी तरह हंसाना है, मैंने इसी तरह करना है। तो मुझे ये नहीं पता था मैंने कैसे पहुंचना है, क्या करना है, लेकिन मुझे एक जुनून था। 4 साल की थी, मुझे तब से जुनून था कि मैंने एक आर्टिस्ट बनना है। अच्छा, हमें पता चला कि जब आप पहली बार घर से निकली थी तो आपके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। वो ये था कि मैं जब पहली बार घर से निकली फील्ड के लिए, तो मैं अपनी कजन के घर गई हुई थी। तो मैंने अपनी कजन की हमसाई थी लड़की, मैंने उसको कहा कि हम ना आर्ट्स काउंसिल चलते हैं। तो वो कहती वो क्या होता है? मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो तो सही। हम बाहर निकले, और ये बात ना मेरी कजन को पता है, मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता। हम रिक्शा करवाने के लिए निकले तो रिक्शे वाले काफी दूर थे, थोड़ा चौक आगे था। मोहल्ले से निकले तो पीछे कुत्ते पड़ गए, जूतियां उतर गई और दुपट्टा किधर है, तो भाग रही है, कुत्ते पीछे है। तो फिर हम काफी देर नंगे पांव आगे गई। जब कुत्ते हट उठ गए, फिर वापस जूते उठाया, दुपट्टा उठाया, तो फिर जाके जो है ना, मतलब कुत्तों का बड़ा हाथ है। कुत्तों का बड़ा हाथ है आपको फील्ड में लाने के लिए। अच्छा, पहली बार आप मुल्तान आर्ट काउंसिल में आई? हाँ जी, पहली बार। मुझे पता भी नहीं था कि थिएटर क्या होता है, और मुझे एक जुनून था। मैंने जितना जाना था, जितना मैं समझती थी, या मैं वो वक्फे में देखती थी फिल्म के, या मैंने वो अखबार पढ़े, रिसाले पढ़े, मुझे ये पता था कि आर्ट्स काउंसिल है, जो फनकारों का एक इदारा है जहां से ड्रामे प्ले होते हैं। तो मैंने आर्ट्स काउंसिल मुल्तान की जो नई आर्ट्स काउंसिल है, मैंने पहली दफा देखा और मैंने वहां से आगाज किया। और मेरा ये लक है कि मेरा पहला ड्रामा जो हमारे सुपरस्टार है मस्ताना जी साहब, उनके साथ तारिक टैडी साहब और नासिर चिनोटी साहब के साथ पहला प्ले आपका। और मुझे अपना वो ड्रामा भी याद है, यार मेरा मस्ताना, उस ड्रामे का नाम। उस वक्त आपकी एज क्या थी? 16 साल। 16 साल। फील्ड बहुत खतरनाक होती है थिएटर के हवाले से। मेरा जाती बड़ा एक्सपीरियंस है। 28 से 29 साल मैंने थिएटर किया है। इस फील्ड में लड़की का रहना और बाइज्जत तरीके से रहना बहुत मुश्किल काम है। जी जी। किस तरह सामना किया 16 साल की लड़की ने? 16 साल की लड़की ने, मतलब जो 4 साल की लड़की थी ना, जब बच्ची थी, तो उसने जो स्ट्रगल की 16 साल तक आते आते, वो यूं समझे कि वो 32 साल का तजुर्बा हो चुका था मुझे। मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ मैं समझ के आई थी, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन मुश्किल मुझे नहीं थी क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग थी। और हमारे सरायकी में कहते हैं ना, शौक का कोई मुल्क है नहीं होगा। हाँ। ठीक है ना, वो आदमी भनी हुई वहां काम कर सकेंगे, भनी हुई हाँ काम नहीं करेंगे। वाह वाह। अगर आपका दिल सच्चा है ना, तो चाहे आपके जिस्म का अंग अंग भी टूटा हो, तो आपने काम करना। मेरी नीयत सच्ची थी, मैंने काम करना था। तो मुझे ये जो फर्जी रुकावटें थी, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहना था। आपने डांस भी सीखा? हाँ जी, बाद में सीखा। जब मैं फील्ड में आ गई, मेरे वडिया भी जुमारदार तरीका नहीं आता था, डांस का नहीं आता था, तो मैंने वो बकायदा सीखा, क्योंकि वो आपको पता है कि स्टेज की एक डिमांड रिक्वायरमेंट। आप जब आई थी, आपकी सेहत ऐसी थी जैसे ये मेरी फिंगर। हाँ जी, मुझे मुजफ्फरगढ़ की सुक्की ले ली कहते थे। उसके बाद आपने कुछ अरसा घर जाके सुना कि बड़े मलाइयाँ और दूध और आपने ये खाया? हाँ जी, मैंने चूरी खाई, देसी घी मक्खन की, स्पेशल हमारे घर में तो ये चीज आम होती थी। पहले हमें नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने देखा ना कि उस दौर में स्टेज की औरतें हेल्दी हेल्दी, गोल मटोल, मुल्तान की औरतें आपको वैसे पता है क्या है चेहरे, मैं सुखी सड़ी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा गोल मटोल बनाना है और अपने आप को हेल्दी करना है, क्योंकि मुझे जुनून था काम करना है। तो मैंने फिर अपने आप को थोड़ा सा वैसे किया। मुल्तान से आप लाहौर किस सन में आई? मैं आई थी 2011 में। 2011 में आके आपने यहाँ से थिएटर से स्टार्ट किया? जी जी, थिएटर से स्टार्ट किया था, क्योंकि उधर अपने इलाके वाले करने नहीं देते थे। तो उधर रुकावटें थी बहुत ज्यादा,
लेकिन ये है कि मैंने सरायकी पट्टी में जनूबी पंजाब में हर थिएटर में काम किया, मैंने तमाम स्टेशन पे काम किया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है कि रिश्तेदार भी मुखालिफ हो गए, छोटे बहन भाई भी बड़े हो गए, लोग बातें करते थे, रिश्तेदार बातें करते थे, तो उनको जब तकलीफ होती थी। लेकिन मेरे अंदर का जो जुनून था, फिर मैंने सोचा मैं वहां काम नहीं करती, मैं लाहौर आ गई। तो लाहौर में भी जो यहाँ का सबसे छोटा थिएटर था, शालीमार थिएटर, जो कि अब सबसे बड़ा हो चुका अब सबसे बड़ा हो गया है। और वो एक साथ एक छोटा सा थिएटर और भी था जिसको बहादुर का थिएटर कहते थे, है। वहां पे बहादुरे का थिएटर वहां से किया। फिर उसके बाद कजाफी, अलहमरा माल, फिर नाज थिएटर, महफिल में भी गई, उसको छू के वापस हो गई, वो भी एक अलग कहानी है। ठीक है, ठीक। तो बस ऐसे ही बड़ा कुछ फेस किया। आफ्ताब इकबाल साहब तक आप किस तरह पहुंची? उन तक मैं इस तरह पहुंची कि मैं उस वक्त यूं समझे कि मुझे लाहौर में आके दोबारा थिएटर की स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं 2015 में एक स्ट्रगल कर रही थी, बहुत मुश्किलात का सामना कर रही थी। तो मुझे किसी ने पैगाम दिया कि आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में सरायकी कैरेक्टर एक लड़की की जरूरत है। उनके पास तो ऑलरेडी आगा माजिद साहब थे हमारे मुल्तान के, तो उनको लड़की जरूरत थी, तो मुझे उन्होंने बुलवाया। तो आगा साहब का पैगाम मुझे दिया, तो मैं फिर गई वहां पे। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 2015 में। कितना अरसा आपने कंटिन्यू, जब आप गई तो आफ्ताब साहब के साथ आपने काम किया? मैंने वहां पे बस मुझे एक सेगमेंट के लिए बुलाया था, तो मतलब दिल में हसरत थी कि मैं अब कैसे कहूँ, क्या कहूँ, किसको कहूँ। आगा माजिद साहब के साथ तो मैंने बहुत अरसा काम किया, लेकिन उस वक्त उनका स्टाइल, लाइफ स्टाइल और हो चुका था। तो मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे रेगुलर करवाएं, बस एक सेगमेंट किया और वापस आ गई। लेकिन हसरत थी कि काश मैं भी आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा होती, मैं भी इसी टीम की तरह रेगुलर इनके साथ काम। फिर दोबारा कब उन्होंने टच? दोबारा 2 माह के बाद फिर मुझे उन्होंने बुलवाया। तो उस वक्त बाजीराव मस्तानी, संजय लीला बंसाली की फिल्म आई, तो उनका कैरेक्टर रूबी अनम ने और मैंने करना था, जैसे प्रियंका का और दीपिका का था, तो वो हमने कैरेक्टर करना था, उसके लिए बुलवाया था। फिर आप बीच में वो सरायकी कैरेक्टर मैंने किया। उसके बाद फिर खामोशी हो गई और मैंने कहा पता नहीं मुझे कब बुलाते हैं। मेरे जो यहाँ पे सरवाइव करने के हालात थे, स्ट्रगल के, वो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आखिरकार मुझे लाहौर छोड़ना पड़ा। तो उस दिन ना मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में कभी लाहौर नहीं आ सकूंगी और मैं फील्ड में काम नहीं कर सकूंगी। तो मैं पूरे रास्ते, उस वक्त जीटी रोड था, मोटरवे नहीं था जब मैं गई यहाँ से, तो 7-8 घंटे का सफर था, मैं रोते हुए गई थी कि लगता है कि अब मैं फील्ड में कभी नहीं आ सकूंगी और मेरे जो ख्वाब हैं वो टूट गए, वो चकनाचूर हो गए हैं। तो अब खत्म हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद मतलब जहन में ये ठान ली, मतलब तड़पती तो थी क्योंकि मुझे इस फील्ड से प्यार था, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं कर पाऊंगी। 3 साल गुजर गए। फिर 2018 में मुझे कॉल आई, आफ्ताब साहब की टीम मेंबर थे, उनकी कॉल आई आप न्यूज के लिए, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलवाया। तो उस वक्त मतलब एक जो स्मार्ट लड़की थी वो 88 केजी में तब्दील हो चुकी थी। तो जब आप गई हैं वापस, उसके बाद 88 केजी आपका वजन? हाँ, जब मेरी बात सुने, जब एक फील्ड में मैं खवातीन की बात करूँ, लड़कियों की, रेगुलर जब एक लड़की काम करती ना, वो फिट रहती है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल होता है और खाने पीने का भी। मतलब जब एक वर्किंग वुमेन होती है ना, वो अपनी केयर करती है, तो उसको हर चीज का पता होता है। जब एक घरेलू हो जाए, हर चीज छोड़ दे, तो वो फिर काफी सारा फर्क पड़ जाता है। तो मैं बेतहाशा मोटी हो गई थी। तो फिर ये आप वापसी कैसे आई? वापसी फिर जब फील्ड में आ गई तो फिर कोशिश की। मतलब ये मेरे ऊपर ये क्रेडिट जाता है, सारे मुझे कहते हैं कि ये आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आप इतनी मोटी हो के फिर फिट हो जाती हैं। आपने तो फिर आमिर खान साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो भी हमारे सीनियर है, उनसे सीखते हैं हम बहुत कुछ। अच्छा, ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपको कंटिन्यू काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैं 2019 से लेकर अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मैं रेगुलर काम कर रही हूँ उनके साथ। 2019 से ये 24 चल रहा है शायद। हाँ जी, और आप ये देखें कि उस टीम का हिस्सा बनने के लिए मुझे 4 साल वेट करना पड़ा। 4 साल में इंतजार करती रही कि मुझे कॉल आएगी, मुझे वो बुलाएंगे तो मैं इस टीम का हिस्सा बनूंगी।